इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साइम मेहदी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन दिनांक 28 दिसंबर 2025 को इमामबाड़ा आसिफुद्दौला बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में दिन में 11 बजे आयोजित होगा। इस अधिवेशन में पूरे देश से उलेमा, खुतबा, बुद्धिजीवी और समुदाय के जिम्मेदार लोग शिरकत कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में मौलाना जहीर अब्बास, मौलाना जाफर अब्बास, मौलाना अनवर हुसैन रिजवी, मौलाना एजाज अतहर, मौलाना इंतजाम हैदर व श्री जहीर मुस्तफा ने भी संबोधित किया। तो क्या वो उनको अच्छा लगता? हमारे मुल्क में जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कानून यह है कि हर मुल्क का, इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान अपने मुल्क में अपने उसूल और अपने मजहब के मुताबिक अमल करेगा। यह हमारे मुल्क का कानून है। तो जो ऐसी हरकत करता है वो मुल्क के कानून का मजाक उड़ाता है, मुल्क के कानून की झुर्रियां उड़ाता है और ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होता है। आपने एक बात जैसे कल पूछी 25 दिसंबर के सिलसिले में, ये चीज भी जाहिर है कि उसूल के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। हमारे मुल्क ने जब सबको आजादी दी है तो आपको क्या हक पहुंचता है कि किसी मुल्क के भी अमल को आप अच्छा तसव्वुर न करें। मैं समझता हूं कि इसमें हुकूमत की कमी है। हुकूमत को और करना चाहिए कि हर इंसान अपने मुल्क में रहने के बाद अपने उसूल के मुताबिक अमल करे और यही सबसे बड़े इस मुल्क की पहचान है कि यहाँ पर हर एक को अपने धर्म के एतबार से अमल करने की मुकम्मल आजादी है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 28 दिसंबर को जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसमें पूरे भारत से लोग आ रहे हैं और उसमें बिहार से हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना सबियावर साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। झारखंड से मौलाना तहजीब साहब के साथ बहुत बड़ी तादाद में झारखंड रांची से लोग आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली से माजिद साहब हैं, बंगाल से मौलाना फिरोज साहब हैं, अली खान साहब आपके सामने बैठे हैं कलकत्ता से। इसके अलावा महाराष्ट्र से फखरुल हसन साहब हैं, मौलाना जहीर अब्बास साहब तशरीफ फरमा हैं और नवाब साहब महाराष्ट्र से आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में। इसके अलावा हमारे पास में आंध्रा से, तेलंगाना से मौलाना शाह हैदर साहब, अलमदार साहब आ रहे हैं। उत्तराखंड से अली हैदर बिल्डर साहब के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पंजाब से और हरियाणा से अनीस हैदर साहब के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं अजय राजा सैदी साहब, अभी उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। वेस्टर्न यूपी से मौलाना बाकर काजमी साहब और हैदर साहब के साथ में जिम्मेदारान आ रहे हैं। ईस्टर्न यूपी से मौलाना महफूज हसन और मौलाना असर अकबर साहब के साथ में बहुत मौलाना जहूर साहब, इमाम जुमा अमर सुल्तानपुर के साथ में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लिहाजा कश्मीर से, हाँ श्रीनगर लद्दाख से मौलाना मूसवी साहब हैं जो कारगिल से आ रहे हैं और श्रीनगर से मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब आ रहे हैं। हाँ गुजरात से मेहदी बापू साहब आ रहे हैं। आजमगढ़ से मुर्तुजा हुसैन साहब गुजरात से आ रहे हैं और मेहदी बापू साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात से वो आ रहे हैं। आजमगढ़ से हाँ मोहम्मद मेहदी साहब जो बहुत बड़े मदरसा है तहजीब साहब का, वहाँ से आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक है। 28 तारीख को इनका एक बृहद अधिवेशन है। तो सर आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। सर जो 28 तारीख को आपका जो अधिवेशन है उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आप इकट्ठा हो रहे हैं? देखिए हमने जो अभी आपको 14 मुद्दे लिख कर यही हमारे इश्यूज हैं और इसके अलावा हम 28 तारीख ये बताना चाहते हैं कि शिया मुस्लिम राष्ट्र ने क्या किया और आगे क्या करना चाहता। देखिए पहले तो मैं आपके ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ नाम का ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, बल्कि इसमें पूरे मुल्क के नुमाइंदे जो हैं वो आ रहे हैं।
महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर, लद्दाख, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। इसका मतलब यह है कि हम पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हिंदुस्तान में रहने के बाद तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम उत्तर से दूर कर सकते हैं। हुकूमत से हम क्या क्या मुतालबा कर सकते हैं, हुकूमत से किन किन बातों की बात जैसे कि हम देखते आए हैं कि शिया समुदाय को किसी भी मतलब फैसिलिटी नहीं देती है सरकार, इसकी क्या वजह है? बल्कि हम ऐसा देखिए, उसकी वजह यह है कि हम माइनॉरिटी की हरकतें की जाती हैं, सरकार माइनॉरिटी की बात करती है। नतीजा ये होता है कि हमारे बड़े भाई जिन्हें हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं वो काफिर दे देते हैं और हम शिया मुसलमान। लेकिन जब तक के गवर्नमेंट की तरफ से खास आइए हम जानते हैं 28 तारीख को लेके यूसुफ सर से। यूसुफ सर, अब 28 तारीख को लेके क्या क्या आपने एजेंडे रखे हुए हैं? और सर एक सवाल और है आपसे कि जो बांग्लादेश में अभी हुआ है, ये आपके हाथ में मोबाइल है, जो है तो आप ये जो काम कर रहा है इसमें बहुत से पुर्जे हैं जो काम कर रहे हैं। अगर इसमें एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो ये सही काम नहीं करेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ के निवासी हैं, हम एक पुर्जे की हैसियत से अगर आपने कुछ लोगों को सुधार किया और हमें सरकार छोड़ दिया तो कल हिंदुस्तान इस तरह की तरक्की कर सकता था, तरक्की नहीं करेगा। और शिया समुदाय ने हिंदुस्तान में जब से शिया समुदाय आया है उसने हमेशा हिंदुस्तान को अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है और हर जगह हिंदुस्तान की नुमाइंदगी। सर हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले नववर्ष को कैसे बधाई देंगे? जमाल खुलेआम नववर्ष की बधाई आपको भी देता हूँ, आपके चैनल को भी देता हूँ और शुभकामनाएं नीचे पूरा क्या ये थे ऑल इंडिया के कुछ एजेंडे जो कि 28 तारीख के अधिवेशन में पूरे होंगे। नमस्कार, लखनऊ की मुस्कान, मैं हूँ मुस्कान चौधरी।